हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनी कुमार। पिछला वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था आपको संसाधन के डिफिनीशन के बारे में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको दोस्तों संसाधनों के वर्गीकरण का आधार। संसाधन के वर्गीकरण का मुख्यतः 4 आधार है। पहला आधार दोस्तों पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा सामग्रिकता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा दोस्तों विकास के स्तर के आधार पर पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर संसाधन के 2 भागों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जैविक संसाधन वैसा संसाधन जो जैव मंडल से बना हो, जिसमें जीवन संभव हो, उसे हम जैविक संसाधन कहेंगे। जैसे में दोस्तों मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि, ये सब जैविक संसाधन। दूसरा है दोस्तों इसी का अजैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेज। जो निर्जीव वस्तुओं से बना होता है उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि। अब दूसरा आधार है दोस्तों समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहने का मतलब है दोस्तों वैसा संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, मछलियां इत्यादि, ये सब भी नवीकरणीय संसाधन। इसी का दूसरा दोस्तों है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा संसाधन दोस्तों जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः समाप्त हो जाता है। ऐसे संसाधन को बनने में लाखों अरबों वर्ष लग जाते हैं। इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल। पृथ्वी के अंदर कोयला एक निश्चित मात्रा में है और यह एक समय में खत्म हो जाएगा। इसे हम दोस्तों अचक्रीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। निजी संसाधन प्राइवेट रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन नेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्सेज। निजी संसाधन दोस्तों, निजी संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन दोस्तों जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, उसे हम निजी संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मोबाइल, घर, कृषि भूमि etc। दोस्तों कृषि भूमि के बदले हम सरकार को लगान भी देते हैं। दूसरा है दोस्तों सामुदायिक रिसोर्सेज। सामुदायिक रिसोर्सेज ऐसा संसाधन जिस पर नगर या गांव के सभी लोग यूज करते हैं, उसे हम सामुदायिक रिसोर्सेज कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, पार्क etc। है दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज दोस्तों कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो यहाँ इसके निकट 12 समुद्री मील या 19.2 किलोमीटर तक वह किसी देश की संपत्ति या संसाधन होते हैं। चौथा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ने का मतलब है दोस्तों वैसा संसाधन
जिस पर किसी संस्था का अधिकार हो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका विस्तार दोस्तों किसी समुद्र के 200 किलोमीटर के बाद जो भी वस्तुएं या खनिज अगर पाए जाते हैं तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में लाएंगे।